दोस्तों आज बात होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर की, मनी की। और मनी में भी लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। कल मैंने मनी के बारे में कुछ बातें की थी, मनी के फंक्शन के बारे में, उसके वैल्यूएशन के बारे में, बार्टर एक्सचेंज से लेके मनी तक का जो सफ़र है उसके बारे में चर्चा की थी। और मनी के क्या चार मेन फंक्शन होते हैं, मेजर फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी आप यूं कह लीजिए कि कागज का टुकड़ा अगर मनी बन पाता है तो उसके पीछे वो चार मेन फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, जिसकी वजह से एक कागज का टुकड़ा जो है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी की। तो लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में मैंने कल बताया था कि मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी। जिसको कानून ने कह दिया कि ये पैसा है तो उसको हम सारे सिटीजन्स को स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो पैसा है। हम डिनाई नहीं कर सकते। और दूसरी वजह डिनाई करने की ये भी है कि उसके पीछे सरकार खड़ी है। सरकार खड़ी होने का मतलब कि आपने देखा होगा उस पर बाकायदा नोट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, उसके नीचे उसके गवर्नर का साइन होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये उसकी ऑथेंटिसिटी को प्रूफ करता है, उसके जेन्युइननेस को प्रूफ करता है। तो कानून प्लस सरकार ये दोनों ही मिलके हमारे इस देश में नोट को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, चलाने का काम करते हैं। अब इसमें बात आ जाती है लीगल टेंडर मनी की। लीगल टेंडर मनी जो वास्तव में लीगली एक्सेप्टेबल है मार्केट में और उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। इस लीगल टेंडर मनी में दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिसको मार्केट में एक लिमिट तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर कोई ये सोचता है कि वो मार्केट में ले जाके अनलिमिटेड कॉइन्स किसी को दे देगा फॉर पेमेंट करने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सामने वाला डिनाई कर सकता है। नॉर्मली देखा जाता है कि कॉइन्स के केस में ही होता है। अगर आपके पास 1 रुपया उससे कम वैल्यू के कॉइन्स हैं तो उसे जनरली आप उससे बड़ी पेमेंट नहीं कर सकते। सपोज डैट कि अगर आपको पेमेंट 1000-2000 के करने हैं तो कॉइन्स से अगर आप करेंगे तो ये सिविक सेंस भी नहीं है और कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप 1000-2000 की पेमेंट कर रहे हैं तो कॉइन्स से नहीं करेंगे, वहां पे आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। कॉइन्स बेसिकली दोस्तों इसलिए मार्केट में सर्कुलेट होता है कि किसी भी तरीके के जो डिस्प्यूट है वो ना हो सके ट्रांजेक्शन में। तो आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो देखते भी होंगे कभी कभी लोग 1-2 रुपए के लिए झगड़ा कर लेते हैं। तो उस छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में कोई डिस्प्यूट ना है उसके लिए कॉइन्स वगैरह चलाते हैं। हालांकि बड़े ट्रांजेक्शन में तो सब लोग अवॉइड करते हैं कॉइन्स वगैरह को लेन देने के लिए। और आज तो डिजिटल पेमेंट का सिस्टम है तो अब तो वो भी इशू खत्म हो गया। अनलिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है? अनलिमिटेड लीगल टेंडर में आपके करेंसी नोट्स आते हैं। ये है करेंसी नोट्स, ठीक है, करेंसी नोट्स। दोस्तों आप मार्केट में करेंसी नोट्स को ले जाते हैं और उससे पेमेंट आप करते हैं और ये एक्सेप्टेबल है। कोई भी जो है दुकानदार या कोई पर्सन जो है आपसे तुरंत वो नोट जो है वो एक्सेप्ट करता है। उसके बाद वो आप चीज को परचेस कर सकते हैं, खरीदते हैं, बाय कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया अनलिमिटेड लीगल टेंडर। इसके साथ साथ जो अगला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है नॉन लीगल टेंडर मनी और ऑप्शनल मनी। दोस्तों इसमें चेक्स वगैरह आते हैं। टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो चेक्स हो गए, डीडी हो गए, ये सारे के सारे जो है ऑप्शनल मनी की कैटेगरी में। मतलब सामने वाला जिसको आप चेक दे रहे हैं वो चाहे तो डिनाई कर सकता है कि मुझे चेक नहीं चाहिए, वो मना कर सकता है, आप उसे फोर्स नहीं करेंगे। ये बहुत नोटवर्दी पॉइंट है। लीगल टेंडर मनी में आप पेमेंट देते हैं और सामने वाले को पेमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पे अगर आपने पेमेंट किया वाया चेक या डीडी के तो आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि आपको चेक में पेमेंट लेना ही पड़ेगा। जबकि यहां पे सामने वाला जो है वो कंपेल होता है, वो फोर्स्ड होता है कि वो पेमेंट एक्सेप्ट करे करेंसी नोट्स में या फिर कॉइन्स में। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है
लीगल टेंडर और नॉन लीगल टेंडर मनी में। आई थिंक कि मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगा और एग्जाम्पल से तो क्लियर हो भी रहा होगा। करेंसी नोट को सब कोई लेगा और वो लेना कोई डिनाई नहीं कर सकता, जबकि यहाँ पे चेक और डीडी के लिए कहा जाता है कि वो सामने लोग चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। इसके साथ साथ जो अगला इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बैंक मनी। बैंक मनी दोस्तों वो है जो बैंक में डिपॉजिट है। जो भी बैंक में डिपॉजिट है मनी वो हमारे बैंक मनी के कैटेगरी में आता है, चाहे वो हमारा सेविंग अकाउंट में हो या हमारा फिर करंट अकाउंट में हो। तो ये जितने भी आते हैं ये सारे के सारे हमारे बैंक मनी के कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे जो है कुछ मनी के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं उस पॉइंट को और थॉरली स्टडी और थॉरली बताने की कोशिश करूँगा और आपके स्टडी को और मैं स्मूथ और इजी बना दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप अपने पढ़ाई अच्छे से कीजिए, एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।